हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। डिटर्मिनेंट और इन्वर्स मैट्रिक्स के ऑपरेशंस किसी मैट्रिक्स पर अगर हम परफॉर्म करते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज ये फॉलो करते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में हम। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी मेंशन की हैं, इनको जस्टिफाई करेंगे जिससे कि माइंड में रहे हैं हमारे साथ, फिर और भी कंटिन्यू करेंगे। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। एक मैं ए मैट्रिक्स ऐसे ही ले रहा हूँ, मैंने कोई याद करके नहीं रखा हुआ है, कोई रट करके नहीं रखा हुआ है। आप भी अपनी तरफ से देख करके चेक कर सकते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है 5 1 6 3, और अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहूँ तो ऐसा बनेगा 5 1 6 3। मैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहूँ तो बनेगा 15 - 6 मीन्स 9। मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कहूँ तो बनेगा 15 - 6 मीन्स 9। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज होने पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो वहीं रहते हैं। ऑफ डायगोनल एलिमेंट अपने प्लेस चेंज करते हैं। प्लेस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स तो मल्टीप्लिकेशन तो सेम बन रहा है। आप और भी चाहे किसी दूसरी 2x2 मैट्रिक्स पर इसको चेक कर सकते हैं, या 3x3 की मैट्रिक्स के लिए भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये जस्टिफाई होगा, वहाँ पर भी सेटिस्फाई होगा। ऑलवेज ऐसा फॉलो होता ही होता है, क्लियर हो जाना चाहिए अब हमें। नेक्स्ट, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज हैविंग ऑल एलिमेंट्स 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 3x3 की मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ, इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा तो ऐसे बनेगा 5 के साथ मल्टीपल आएगा 0 - 0 मीन्स 0, -1, ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है ना, तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा 0 - 0। नेक्स्ट, +2 के साथ मल्टीप्लेशन आएगा 0 - 0, रिजल्ट तो 0 ही रहेगा ना। ये जरूरी नहीं है ये वाले एलिमेंट से सारे 0 होते हैं। अगर इस वाली रो के सारे एलिमेंट 0 होते तब भी ये चाहे नॉन 0 होता, 0 - 0 0 0 0 आता। अगर ये एलिमेंट 0 होते तो 0 के साथ फिर कुछ भी मल्टीप्लाई कर होते तो 0 आता। हम कहते हैं ना, जरूरी थोड़ी हम इस रो को देखें। आपको दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ, मैं इस रो को सेलेक्ट करता तो 0 के साथ ही तो ऑपरेशंस करता सारे, जो भी +- 0 के साथ मल्टीपल करते हुए, तो रिजल्ट 0 ही बनेगा। मैं बताया था मैंने, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम कोई भी रो चूज कर सकते हैं। मैं इस रो को चूज करता तो 0 ही बनने होता। ऐसे ही कोई मैट्रिक्स के सारे अगर कॉलम के एलिमेंट 0 हों, जरूरी नहीं है कि रो एलिमेंट 0, कॉलम एलिमेंट्स भी 0 हो सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या बनेगा देखना, 5 0 - 0 मीन्स ये तो 0 आ जाएगा। फिर अगला 0 के साथ कुछ भी करूं 0 आने वाला है। अगला 1 के साथ 0 - 0, ये भी 0 आ जाएगा, रिजल्ट 0 ही आएगा। तो ये बिल्कुल सही तरीके से जस्टिफाई होता है कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज हैविंग ऑल एलिमेंट 0, रो के या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हों, डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 होता है। कीप दिस इन माइंड, आगे यूज में आएगा। नेक्स्ट, इफ एनी 2 रो और कॉलम हैविंग आइडेंटिकल एलिमेंट्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर कोई मैट्रिक्स है, ये समझ में आ गया है तो हटा रहा हूँ मैं इसको। एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के कोई सारे रो के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, 5 1 2 2 1 6 5 1 2। फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, सेम है। ये बन रहा है 5 2 - 6। नेक्स्ट अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, -1 4 - 30 +2 2 - 5। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -20, ये हो गया +26, ये हो गया -6। टोटल -26 +26 0 बन रहा है। जस्टिफाई हो रहा है। मैंने ये कोई ऐसा, आप कुछ भी लेकर के देख सकते हो। ऐसा ही अगर आप एक रो के एलिमेंट और दूसरों के एलिमेंट सेम रख करके देखोगे, डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। आप इसको खुद से चेक करके देख सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन फॉर न्यू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लिकेशन विद -1 ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसको समझने के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी मैट्रिक्स ए ऐसा है कुछ 5 1 6 3। इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बनेगा 15 - 6 मीन्स 9। अगर मैं इस ए मैट्रिक्स की बजाय एक दूसरे मैट्रिक्स बी ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ जिसमें फर्स्ट वाला कॉलम और सेकंड वाला कॉलम आपस में इंटरचेंज्ड हो गए हैं, नई मैट्रिक्स बन गई। अभी इस नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप फाइंड करोगे तो देखिएगा बनेगा 6 - 15 मीन्स -9। सेम
मैग्नीट्यूड, बट साइन अपोजिट हो गया, मीन्स -1 से मल्टीपल होकर के आ रहा है। अगर ये -9 होता तो ये +9 बनेगा। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप कॉलम्स को चेंज करें, रो को आपस में चेंज कर लें। मैं एक नई मैट्रिक्स ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ, फर्स्ट रो बन गई सेकंड रो और सेकंड रो बन गई है अगर फर्स्ट रो। इस मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट देखें 6 - 15 -9। देखिए इस वाली मैट्रिक्स में हमने ऐसा चेंज किया, फर्स्ट को रो को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट कर दिया, तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव होकर के आ गया इस वाले के। ये मैंने 2x2 के लिए समझा है, 3x3 के लिए भी आप देख सकते हैं चेक करके, ये भी जस्टिफाई हो रहा है, क्लियर होता होगा। चलिए नेक्स्ट, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद नंबर k, देन फॉर दिस न्यू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स इज k मल्टीपल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस न्यू मैट्रिक्स। मान लिया ये ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा 5 - 2 मीन्स 3। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक नई मैट्रिक्स कर रहा हूँ जिसमें या तो एक रो जो है उसके एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मान लो k से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये k हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, 1 5। इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो बनेगा k × 5, पहले हो रहा था 1 × 5 माइनस 2 × 1, अब होगा 2k × 1। आप k कॉमन आउट लेकर के 5 - 2, यहाँ पर 5 - 2 था, यहाँ k मल्टीपल ऑफ 5 - 2 आ गया है, मीन्स 3 क्या आ गया है। ऐसे ही आप मान लो एक मैट्रिक्स 3x3 की कंसीडर करते, ऐसा कुछ। ठीक है, इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट तो आप ऐसे कहते A मल्टीपल विद EI माइनस FH माइनस B मल्टीपल विद DI माइनस FG प्लस C मल्टीपल विद DH माइनस EG, ऐसा ही बोलते ना। लेकिन अगर मैंने इसके किसी एक रो के एलिमेंट्स को k मल्टीपल कर दिया है या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को k मल्टीपल कर दिया है, मान लो मैं कॉलम के एलिमेंट्स को k मल्टीपल कर दे रहा हूँ। अब जहाँ पर a था वहाँ आएगा a के, जहाँ पर d था वहाँ आएगा d के, जहाँ पर g था वहाँ पे आएगा g × k, g × k, g × k, d × k। यहाँ k आ रहा है, इसमें से k कॉमन आउट निकाल सकते हो, यहाँ से k कॉमन आउट निकाल सकते हो, ओवरऑल k कॉमन आउट होकर पहले जो था वही रह जाएगा, k मल्टीपल आ जाएगा। आप किसी रो को या किसी कॉलम को कुछ मल्टीपल करेंगे तो डिटर्मिनेंट भी उतना ही मल्टीपल होकर के आ जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके अलावा। तो चलिए आगे की प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो है इसको सिंबलाइज करते हैं आप इस तरीके से। तो जो ए मैट्रिक्स का उसका डिटर्मिनेंट नोन है, मान लो हमें पता है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 5 है, 10 है, 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो ए है इसको k से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट बोलो या k का डिटर्मिनेंट सिंबलाइज से बोलो तो ऐसा होता है। चलिए इसको जस्टिफाई करता हूँ मैं। मान लो ए मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स है A B C D। अभी एट प्रेजेंट जो ए मैट्रिक्स है इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट AD माइनस BC होगा। एग्री इस बात से। अगर मैं इस मैट्रिक्स ए की बजाय के ए कहूँ तो इसका मतलब हो जाएगा मैट्रिक्स ए का हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा। इससे पहले एक प्रॉपर्टी में हमने देखा था जब कोई पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को केवल के से मल्टीप्लाई करना था, अब पूरी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करना है तो ए के, बी के, सी के एंड डी के, ये हो जाएगा। अब ये जो नई मैट्रिक्स बन रही है के, इसका डिटर्मिनेंट हम कहेंगे तो दैट विल बी ए के इंटू डी के, मीन्स ए डी के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी। आप के स्क्वायर कॉमन आउट लेके कह सकते हो ए डी माइनस बी सी, और ए डी माइनस बी सी वॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ के का पावर 2 आ रहा है। अगर मैट्रिक्स ए ऐसा नहीं है बल्कि मैट्रिक्स ए है 3x3 का मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अभी एट प्रेजेंट कहोगे तो दैट विल बी ए ई आई माइनस एफ एच माइनस बी डी आई माइनस एफ जी प्लस सी डी एच माइनस ए जी। अब अगर हम हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दें तो नई मैट्रिक्स बन जाएगी। उस नई मैट्रिक्स को आप बोलोगे कि इस के का डिटर्मिनेंट अगर कहोगे तो हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा, तो के स्क्वायर यहाँ से कॉमन आउट आएगा ना, और के यहाँ पर भी है तो के क्यूब इसमें आएगा।
ऐसा ही यहाँ पर के स्क्वायर और के मल्टीपल के क्यूब होकर के सब में से कॉमन आउट होकर रिजल्ट सेम ये रहेगा के क्यूब मल्टीपल में। ये ए का डिटर्मिनेंट था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में के क्यूब आ रहा है। हम अब ऐसे नहीं समझ सकते कि मल्टीप्लाई में के स्क्वायर होता है या के होता है या के क्यूब होता है। इससे पहले एक प्रॉपर्टी में तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया था, हमने किसी एक रो को ही मल्टीप्लाई किया था, तब तो के मल्टीपल में आता था, के की सिंगल पावर। अब कभी के स्क्वायर आ रहा है, कभी के क्यूब आ रहा है। अगर ध्यान से समझे हम तो मैट्रिक्स अगर हमारी 2x2 की है तो के स्क्वायर मल्टीपल में आ रहा है, 3x3 की है तो के क्यूब मल्टीपल में आ रहा है। क्यों? अगर मैट्रिक्स 3x3 की होगी तो यहाँ पे मल्टीपल में जो एलिमेंट्स बन रहे होंगे थर्ड ऑर्डर में आएंगे ना, तो हर एक से के आएगा तो के क्यूब बन के आएगा। यहाँ पे एलिमेंट जो बन रहे हैं वो सेकंड ऑर्डर में मल्टीपल होकर आ रहे हैं तो हर एक में के आ रहे हैं तो के स्क्वायर बन रहा है। तो हम इन जनरल कह सकते हैं जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर n हुआ तो के का पावर n मल्टीपल में आएगा। ये प्रॉपर्टी माइंड में रखनी है, हमें आगे की प्रॉपर्टीज को समझने में इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नोन है, मान लो हमें पता है इफ दिस इज, और मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी एक नंबर नोन है हमारे लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स बन रही है। हाँ, ऐसा होने के लिए पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। पहली बात, जो मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेंट हमें पता है तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट तभी तो फाइंड कर पाते हैं हम जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मैट्रिक्स बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, स्क्वायर मानी ना मैंने, दूसरी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है m क्रॉस m। ए बी कब पॉसिबल हो सकता है? मल्टीप्लिकेशन जब का पॉसिबल होता है जब ये नंबर और ये नंबर सेम हो, मीन्स n और m सेम हो, और n और m सेम हो मतलब दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के होंगे। a है मान लो 3x3 की, b का m भी इसके इक्वल होना चाहिए तो ये भी 3x3 का। तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 3x3 का 3x3 से करेंगे तो रिजल्ट भी 3x3 का आएगा। वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स रिजल्ट बन के आ रही होगी उसका डिटर्मिनेंट जो होगा, प्रॉपर्टी ये बोलती है कि a के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट और b के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो कभी हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ गया, नई मैट्रिक्स बनी, उसके डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ी तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने नहीं बैठेंगे, बल्कि पहले से अगर हमें ए और बी के डिटर्मिनेंट्स नोन है तो उनका मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे यूज में ले सकते हैं। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं आराम से इजीली, 6 - 2 4 होगा। इस मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, 8 - 6 2 होगा। ए और बी का डिटर्मिनेंट नोन है। अब आगे हमें कभी ज़रूरत पड़ी और हमने ए और बी का मल्टीप्लाई करके रख लिया है, ए बी का फाइंड करने की जरूरत पड़ी हमें, क्या बन जाएगा, 2 + 4 6, 3 + 8 11, 2 + 12 14, 3 + 24 27, ये ए बी मैट्रिक्स होगी। अब मुझे मान लो कभी इस ए बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने की जरूरत पड़ी तो मैं ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही फाइंड नहीं करूँगा, बल्कि ये प्रॉपर्टी बोलती है कि इंडिविजुअल ए और बी जो मैट्रिसेस थी उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए, ये होगा। अब अगर ऐसा फील होता है कि ये कैसे हो गया तो एक बार यहाँ पर जस्टिफाई कर लेते हैं इसको हम। अगर यहाँ पर जस्टिफाई हो जाएगा तो आगे से ज़िंदगी पर याद रखेंगे। क्या? अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वैसे फाइंड करना चाहता हूँ तो ये रही ए बी मैट्रिक्स। चलिए फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। ये हो जाएगा 27 × 6 करेंगे तो ये बनेगा 162, -11 × 14 करेंगे तो ये बनेगा 154। रिजल्ट आ गया 8। वैसे भी तो 8 बोल रहा था मैं, ठीक है। तो ऐसे हम ए बी मैट्रिक्स फाइंड कर लिया अगर हमने, तो ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल ए और बी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल बोल देंगे। क्लियर है ये प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नोन है। ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है। दूसरी कोई बी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट भी हमें पता है। तो ए और बी का एडिशन या ए और बी का सब्ट्रैक्शन से जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हुआ हमें। जैसे मल्टीप्लिकेशन का फाइंड करना हुआ तो दोनों के इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे सब्ट्रैक्शन या एडिशन के केस में इंडिविजुअल के एडिशन या इंडिविजुअल के सब्ट्रैक्शन के इक्वल नहीं होता है। बाई चांस कभी किसी केस में हो सकता है, बट ऑलवेज हो तभी हम ऐसा कमेंट कर सकते हैं ना। कभी हो जाए तो उसके हिसाब से तो कमेंट नहीं कर सकते। तो यहीं पर आप चाहें तो इसमें ही देख सकते हैं। मैं अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स पता है, मैं ए प्लस बी नई मैट्रिक्स समझ रहा हूँ। ए प्लस बी मैट्रिक्स बनेगी वैसे क्या, 3 5 3 10।
अब मुझे इस नई ए प्लस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत पड़ी अगर, ठीक है, ये 10 बन रहा था ना, तो ये बन जाएगा 30 माइनस 15 मीन्स 15। क्या ये इंडिविजुअल ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के एडिशन करते हैं अगर हम, उसके इक्वल बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए ये समझ के रखना है, कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाए तो वहाँ पर भी इसको नहीं अप्लाई कर देना है, वहाँ पर ये इक्वल नहीं होगी। अब जो ये प्रॉपर्टी हमने समझी कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन इंडिविजुअल ए और बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाता है, उसी से हम समझते हैं अगर ए का पावर कुछ बन रहा है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन, ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए समझिएगा, ए टू द पावर एन को आप कह सकते हो ए को मल्टीप्लाई करना होगा हमें एन टाइम्स। अगर ए टू पावर एन न्यू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो प्रॉपर्टी ये बोलती है जब मल्टीप्लाई होती है तो अलग अलग मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अलग अलग मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे एन मैट्रिसेस हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन टाइम आ रहा है तो पावर एन करके कह सकते हो। यही सेम प्रॉपर्टी जो थी ये वाली मल्टीप्लाई वाली, इसको अप्लाई करके हमने समझ लिया। और अगर ये समझ लिया है तो और भी कुछ नए रिजल्ट्स इसके हिसाब से बन के आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, समझते हैं उनको भी। नेक्स्ट इज कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 होता है। आप कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, फॉर एग्जांपल 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, इसका डिटर्मिनेंट देखोगे तो 1 ही तो आएगा भाई। जो अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे तो उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होता है, तो माइनस में तो 0 आना है ऑलवेज, और डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 1 होंगे। अब ये तो हुआ, चलो इसमें अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स देखता हूँ तब भी आप कहोगे अगर आप ये एलिमेंट ये वाली रो लेकर के चल रहे हो तो इस रो के साथ 1 के साथ इसका डिटर्मिनेंट आएगा, और ये डिटर्मिनेंट 1 है ही, 1 माइनस 0, बाकी तो 0 आने हैं, 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई प्लस होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 आएगा। आप चाहे 4x4 की लेके देख लेना, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। क्लियर होती है ये प्रॉपर्टी हमें। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमें पता है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं, ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट हो जाता है, जो ए का डिटर्मिनेंट है उसका पावर एन। अभी एन का वैल्यू -1 है तो पावर -1, ए की डिटर्मिनेंट ए ऑफ ए की पावर -1 बोल दूं या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल दूं, एक ही बात है। उस प्रॉपर्टी से तो हम समझ रहे हैं, दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिएगा, जो ए मैट्रिक्स है उसके साथ मैट्रिक्स ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। आपको पता होगा ना, मैट्रिक्स के साथ उस मैट्रिक्स के इन्वर्स से पोस्ट में मल्टीप्लाई करें या प्री में मल्टीप्लाई करें। इन्वर्स मैट्रिक्स पिछले लेक्चर में हमने समझा था, उसका डेफिनेशन ये तो होता है रिजल्ट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए ऐसा मान लेते हैं। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ए इंटू ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहूँ, तो ए इंटू ए इन्वर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसके बजाय मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी बोल सकता हूँ। और प्रॉपर्टी अभी इससे पहले हमने समझी, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन अगर हो जाए तो इंडिविजुअल के डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके भी आप कह सकते हैं, और दैट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, अभी समझ के चुके हम। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय ए का डिटर्मिनेंट इज 1, सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी आपको लग रहा होगा ये प्रॉपर्टीज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें ये सब यूज में आएंगे, और हम काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पहले उन पर प्रैक्टिस करेंगे, तभी आगे के टॉपिक्स पर हम जंप करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बाद कुछ 1-2 चीज़ें और रह गई हैं रैंक वैंक से रिलेटेड, तो हम उसके साथ उससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे इनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें नोन है तो एडजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं इसका क्या होगा। जो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होता है वो एडजेंट ऑफ ए से ही रिलेटेड होता है ना, वो ऐसे होता है एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजेंट ऑफ ए नंबर होता है या मैट्रिक्स होती है, ए तो मैट्रिक्स होती है, एडजेंट ऑफ ए भी उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स से बनने वाली मैट्रिक्स ही होती है। तो ये भी एक मैट्रिक्स, कोफैक्टर का सॉरी ट्रांसपोज कर दें हम, ठीक है। तो ये भी एक मैट्रिक्स होती है, एडजेंट ऑफ ए इज ऑल्सो मैट्रिक्स बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए नंबर। अब आपसे कोई पूछना चाहे एडजेंट ऑफ ए क्या होती है, तो आप बोल दोगे एडजेंट ऑफ ए क्या होती है, जो ए इनवर्स है
उस मैट्रिक्स ए इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। मैट्रिक्स ए इनवर्स तो एडजॉइंट ऑफ ए से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मान लो हमें ए का इनवर्स पता है, तो फिर आप ए के इनवर्स के साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। चलिए, ये तो खैर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं कभी जनरली, बट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई में इनवर्स किया हमने मैट्रिक्स, इसका फिर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। एक प्रॉपर्टी हम समझ के चुके थे, अगर किसी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, अभी देखा था हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कांस्टेंट है? हाँ, तो फिर क्या होता है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये ए इनवर्स मैट्रिक्स है ना, इसके डिटर्मिनेंट के साथ उस कांस्टेंट के होता था यहाँ वहाँ पर, यहाँ के की बजाय यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन हो जाती थी। एन होता था हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स जितने भी ऑर्डर के, 2x2 किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2 हो जाएगा, 3x3 किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 हो जाएगा। क्लियर? अभी प्रॉपर्टी हम समझ के हो चुके हैं क्या, कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओवरऑल ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 रह जाएगा ना। तो आप ऐसे कह सकते हो, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें पता है तो मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स थी उसके डिटर्मिनेंट का पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट अगर कोई कहे, भाई मैट्रिक्स का ही तो एडजॉइंट होता है, इस वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोले, तो आप ऐसे कहोगे, इसका मतलब आप इस मैट्रिक्स को बी कंसीडर कर लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को। प्रॉपर्टी अभी हम समझ के चुके, हम बी का, ये बी हो गया, एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मतलब होगा बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का पावर n-1। क्लियर है? ठीक है। और बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? बी मैट्रिक्स कौन सी है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये था, तो आप ऐसे कह सकते हो, इसका मतलब ये हो जाएगा बी का डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, और फिर उसका होल पावर ये n-2 और है, सॉरी n-1 और है। अगर आप ऐसा करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का पावर n-1, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर वैल्यू। ऐसा होता है ना, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए के एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट ऑफ ए कर ले तो फिर उस तरह से और पावर n-1 बढ़ती हो जाएगी, n-1 पावर n-1 में क्यूब आ जाएगी। क्लियर होती होगी ये प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए हैं डिटर्मिनेंट ऑपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये जो मेरे माइंड में आती गई, मैंने स्टेप बाय स्टेप्स एक एक करके नंबर ऑफ 30 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। आप नोट्स बना रहे होंगे अपने, तो नोट्स के साथ कुछ 2-4 लाइनें और छोड़ देना। वो लाइंस जो ब्लैंक स्पेस आप छोड़ेंगे, वो कभी और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कोई स्पेशल, कोई कमेंट, कोई प्रॉपर्टी कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो मैं मेंशन करवाऊंगा। तो इन नोट्स में जा कर के प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के लिए जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें आकर के मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम समझते हैं इन्वर्स ऑपरेशन जो होता था। हमने पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट और इन्वर्स समझा था, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये समझ लिया, इन्वर्स ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये और कवर कर लेते हैं एक बार यहाँ पर। इन्वर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो हमें पता ही था, ए मैट्रिक्स के साथ इन्वर्स मैट्रिक्स को पोस्ट में मल्टीप्लाई कर दो या प्री में मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये तो इन्वर्स के बेसिक डेफिनेशन में हमने समझाई था। नेक्स्ट, अगर हमें ए मैट्रिक्स के इन्वर्स या बी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं बल्कि ए बी इन्वर्स फाइंड करना है, तो फिर उस केस में इंडिविजुअल के इन्वर्स हम कर सकते हैं, बी का इन्वर्स कर सकते हैं, ए का इन्वर्स कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको ए बी का इन्वर्स करना है तो आप ए और ए बी का इन्वर्स करने के बजाय ए और बी का इन्वर्स अलग अलग करके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज करेंगे, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स हो जाएगा। ये ट्रांसपोज ऑपरेशन को फॉलो करता है। ट्रांसपोज में भी तो ऐसे होता था ना, ए बी का ट्रांसपोज करते थे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ऑर्डर चेंज हो जाता था ट्रांसपोज ऑपरेशन में। सेम यहाँ पर इन्वर्स ऑपरेशन में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया हमने, उसका इन्वर्स फाइंड करना है।
ए मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं बल्कि ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज का इन्वर्स फाइंड करना है, या ए का इन्वर्स फाइंड करके ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है। आप ए का ट्रांसपोज फाइंड करके इन्वर्स करें या ए का इन्वर्स करके देन ट्रांसपोज कर दें, सेम रिजल्ट रहेगा। और अगर मान लो कभी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है, मीन्स इमेजिनरी पार्ट्स के साथ भी होती है, तो ट्रांसपोज कीजिए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर रहे होते हैं हम, कर सकते हैं ना कभी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करके देन इन्वर्स करें या इन्वर्स करके देन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर दें मैट्रिक्स का, सेम ही रिजल्ट बन करके आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इन्वर्स ऑपरेशन से रिलेटेड। इससे पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना होता है, हमने इन्वर्स कैसे फाइंड करना होता है ये डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में इन्वर्स और डिटर्मिनेंट दोनों की प्रॉपर्टीज़ कवर कर लिए हैं हमने। अब हम काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो बन करके एग्जाम में आते हैं उस बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड, उनको करने की एबिलिटी में है। हालांकि ये आपको प्रीवियसली भी नोन ही होगा, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि 80% ऑफ पर्सन्स जो भी हैं स्टूडेंट्स, उनको ये मैट्रिसेस का ये प्रीवियस तो 11-12 क्लास में पढ़ा होता है, ये नोन होता ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड कर लिया है हमने। अब अगले लेक्चर्स में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि पहले भी हमने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस की थी, वो बिल्कुल बेसिक लेवल की थी, थोड़ी सी बेसिक वो नेगेटिव लेवल पे मान के चलो। अभी हम 0 और 1 के लेवल की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। फिर उसके बाद लेवल आगे हायर लेवल पर हम पहुंचेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस में भी बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस ही हम डिस्कस करते हैं। मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।